हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, खास करके उनके लिए जो हर वक्त एक ही ख्वाहिश होती है, अंग्रेजी दवा खा खा के परेशान हो चुके हैं। बस उनके अंदर एक ही चाहत है कि मैं अंग्रेजी दवा के जैसी मेरे को ताकत मिले और कमजोरी ना आए। तो आज का फार्मूला मेरे पास वैसी ही है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप लोगों की खिदमत में बहुत ही नायाब तोहफा पेश कर रहा हूँ। दोस्तों ये फार्मूला ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप वायग्रा जैसी दवाइयों को भूल जाएंगे। अंग्रेजी दवा जो भी सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए है, तनाव आने के लिए है, उसको आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियां हैं, कुछ भस्म भी हैं इसमें, लेकिन ये फार्मूला गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आदमी कायदे से खा ले और इस्तेमाल करे, मैं कहता हूँ अगर वायग्रा जैसी गोलियां आप है ना 2-3 घंटे पहले खाते हो और इसको आप 15 से 20 मिनट पहले खाओगे तो आपको वही ताकत फौरन मिलेगा। फौरी इंतज़ार के लिए मेरे पास बहुत कॉल आता है, बहुत लोग परेशान करते हैं, लेकिन मैं उनको साफ तौर पे खुली लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि भाई सिर्फ सेक्स पावर बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत दोनों बढ़ेगी। हजारों फ़ोन आते हैं, मैं खुली लफ्ज़ों में उनको कह देता हूँ मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत दोनों को बढ़ाएगा। मैं ऐसा फार्मूला देता हूँ, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देता हूँ कि आगे चल के आपको कमज़ोरी का शिकार होना पड़े। और ये फार्मूला ऐसा है कि अगर आप कायदे से खा लेते हो तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 साल के लिए है ना आपके हड्डी को, आपके शरीर को एकदम लोहा बना देगा। ये ऐसी चीज़ है। और फिर इसका मिकदार खुराक जो है वो बहुत कम है। जब भी आपको हाजत हो कि हाँ आज मुझे जाना है, वक्ती तौर पे अगर 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही आप इसका एक गोली खा लेते हो, औरत के पास चले जाते हो, तो वो यही कहेगी कि अंग्रेजी खा के आया है। इतनी ताकत, इतनी पावर इस फार्मूले में। दोस्तों बनाने का सिस्टम थोड़ा सा कड़क है, थोड़ी सी परेशानी मजहमत वाली है, लेकिन जिसने कर लिया वो कामयाब हो गया। आपको कहता हूँ एक बार अगर बना लेते हो तो कम से कम आपको 6-7 महीना 8 महीना तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम 60 से 70 साल 80 साल वाले लोग के लिए कह रहा हूँ। और जो नौजवान है जिनके अंदर 40 से 50% करंट है, पावर है, उनकी तो भाई बात ही अलग है। उनको तो कम से कम 6 से 7 साल 8 साल 10 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे हड्डियों को इतना मजबूत कर देता है, वीर को बड़ी तेजी से बढ़ाता है और फिर टाइमिंग बढ़ाता है। तनाव बहुत लोहे जैसा आता है। इसका बनाने का सिस्टम समझ लें और खाने का भी सिस्टम समझ लें, और फिर उसी हिसाब से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला सिवा फायदे का आपको नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों खास करके मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो एकदम हड्डी हो चुके हैं, जो अंग्रेजी दवा खा खा के ज़िंदगी बेकार कर चुके हैं। खाओ, मैं नहीं मना करता हूं मत खाओ, लेकिन अपने हिसाब से खाओ। ऐसा मत खाओ कि शरीर को बेकार कर दो, मज़े के चक्कर में बीमारी लेके बैठ जाओ। ये चीज़ ऐसा है कि आपको बीमार नहीं होने देगा। अगर बीमार आदमी को खिला देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। औरत भी खुश, आप भी खुश। सही इस्तेमाल करें, कभी हाथ नहीं इस्तेमाल करना, अपने हिसाब से सही इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को बचाएं। इसको खा के फालतू गलत कार्य ना करें, और फिर आगे चल के ये आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। जितना आप अपनी ताकत को बचाएंगे उतनी मजबूत होंगे। कहते हैं पहले के लोग कि दूध घी खाने से दिमाग बढ़ता है, दूध घी खाने से दिमाग बढ़ता है, और मटन मच्छी खाने से मटन बढ़ता है, गोश्त बढ़ता है, वजन बढ़ता है, और काजू बादाम खाने से, मेवा मसाला खाने से सिर्फ दोस्तों आज के डेट में पेट बढ़ता है। पहले का जो मेवा मसाला था आदमी घी में फ्राई कर लेता था और खाता था, पूरी ठंडी खा लेता था और एकदम लोहे जैसा रहता था। अगर ठंडी में 2 महीना 4 महीना खा लिया तो पूरा साल एकदम लोहे के जैसा रहता था। वो मेवा मसाला आता था, कोई भी बादाम काजू को ऐसा रगड़ दो तो तेल निकल जाता था। और आज का इतना यूरिया, इतना
क्या मालूम क्या क्या डाल डाल के उसको पैदावार ऐसा करते हैं कि उसमें कुछ भी फायदा रहता ही नहीं है, सिर्फ पेट खराब होता है, पेट बढ़ जाता है, सारी ताकत घट जाती है। तो दोस्तों कोई भी काम करें सोच समझ के करें। आज के डेट में कोई भी चीज़ खाएं तो मेहनत करें। आप जितना मेहनत करेंगे, कभी भी आप एक बात ध्यान में रखना, आपका खाना कितना भी खाएं, डाइट वाइट के चक्कर में मत पड़ो, कितना भी खाना खाओ उससे आपका पेट और वजन नहीं बढ़ता है। बैठ जाने से पेट और वजन बढ़ता है। खाना खाओ, जितना आपके अंदर ताकत है, जितना हजम करने की क्षमता है उतना खाओ, लेकिन खा के उसका इस्तेमाल तो करो यार। मेहनत करो, वर्जिश करो, भाग दौड़ करो, उसको हजम तो करो। बैठ जाएंगे एक जगह, उठेंगे ही नहीं, दूसरे को सारा काम बताएंगे, अपना बैठ के हुक्म जताएंगे, तो पता चला 6 महीना साल भर के बाद ले इतना बड़ा पेट, इतनी मोटी मोटी टांग। तो क्या हुआ, आपने अपनी मौत को बहुत जल्दी बुला लिया। तो खाओ, खाने के लिए मनाही नहीं है, कुछ भी खाओ, कितना भी फैट वाला चर्बी वाला चीज़ खाओ, कितना भी तेल मसाला घी शक्कर खाओ, मेहनत करो, वर्जिश करो। जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना वर्जिश करोगे, उतना ही आपका बदन फिट रहेगा। खा के बैठने से है ना कमज़ोर होता है आदमी, वजन बढ़ता है, पेट बढ़ता है। तो दोस्तों आप दिमाग से काम करें, कोई भी काम करें दिमाग से करें। ना समझ में आए तो राय मशवरा अपने बड़े से ले लेना चाहिए। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो मुझसे पहले से जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें। दोस्तों फार्मूला नोट करें, बहुत ही कामयाब वाला फार्मूला है, बनाने में थोड़ी तकलीफ है लेकिन कामयाबी 99% कामयाबी है इस फार्मूले में। सबसे पहले आपको संगरफ रूमी लेना है, सबसे अच्छी क्वालिटी का संगरफ, जो संगरफ को उठा के अगर नीचे पटक दिया जाए 2 फुट के ऊपर से, जैसे ये मेरा टेबल है, इससे मैं 2 फुट ऊपर उठा लूं और उसको अगर छोड़ दो तो चूरा चूर हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, वो संगरफ लेना है। संगरफ जिसमें पारा हाथ से ज्यादा हो, रस सिंदूर मेंसल का पता ही ना हो। मेंसल जो है, गंधक जो है, उसका मिकदार बहुत कम हो, पारे की मिकदार ज्यादा हो, ऐसा आपको संगरफ रूमी लेना है अच्छी क्वालिटी का। अगर उसको आप ऐसा हाथ से मसल दोगे, ये देख रहे हो इतनी चमक है इसमें, अगर इसको मैं हाथ से मसल देता हूं तो देखो 2 टुकड़ा हो गया, देख रहे हो 2 टुकड़े में बट गया। तो इसमें पारे की क्वांटिटी ज्यादा है, पारा जो है पूरा भरा हुआ है, झलक रहा होगा आपको, इसके लिए वो कमजोर हो गया है। और जिसमें गंधक और मेंसिल ज्यादा होगा वो टूटेगा नहीं, उसमें पारा रहता ही नहीं है, आप उसको कितना भी शुद्ध करो ना फूलेगा ही नहीं, पारा नहीं है ना उसमें। तो दोस्तों फार्मूला बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले आपको संगरफ रूमी अच्छी क्वालिटी का लेना है, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, आप अपने हिसाब से लें, लेकिन ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ 50 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। 50 ग्राम संगरफ रूमी लें, उसको अच्छे से खरल में डाल के बारीक पाउडर कर ले। जब बारीक पाउडर हो जाए तो उसके बाद आपको लहसुन लेना है, लहसुन का छिलका उतारें और फिर उसकी जो अंदर की गिरी है उसको अच्छे से मिक्सर में डाल के उसका चटनी बना लें, बारीक पाउडर, बारीक पेस्ट बना लें, और उसको निचोड़ें, उसको निचोड़ लें। निचोड़ के थोड़ा सा रस चाहिए, जैसे संगरफ रूमी अगर 50 ग्राम है तो 100 ग्राम आपको लहसुन का पानी निकाल के उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के घोटैया करें, खूब अच्छे से घोटैया करें, इतना घोटैया करें कि जितना भी ये लहसुन का पानी आप निकाले हैं पूरा उसी में जज्ब हो जाए। और एक ही बार पानी को डाल के रख नहीं देना है, रख के नहीं सुखाना है, मेहनत करना है, आपको मेहनत करके सुखाना है। उतना ही डालें जितना आप रगड़ाई करके सुखा दें, ज़्यादा ना डालें। फिर दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले, 10 दिन कर ले, 1 महीना कर ले, लेकिन उतना ही डालें जितना कि आपके अंदर ताकत है रगड़ाई करने का। जब पूरी तरह 100 ग्राम उसमें डाल के सुखा देंगे, बारीक पाउडर हो जाएगा, तो आप उसको गिल्ले पे ही, सूखा ना होने दे, गिल्ले पे ही छोटी छोटी गोलियां बना ले। और गोलियां इस तरह बनाएं कि ये कौड़ी है, कौड़ी आपको आसानी से मिल जाएगा। पहले के लोग जो बैल के ऊपर बांधते थे कौड़ी, ये भी समुंदर से ही मिलता है, आप पंसार स्टोर पे बोलेंगे तो कौड़ी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहीं से ले सकते हो। ना समझ में आए तो आप गूगल पे सर्च मारा करें कोई भी चीज़, आपको उसका फोटो मिल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो मैं
मोबाइल नंबर दे देता हूँ, डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो में तो खास चीज़ें बताता हूँ, लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी विस्तार से जो भी है सब बता दूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी कौड़ी लेना है। कौड़ी के अंदर जो गैफ रहता है, ये कौड़ी में है ना, अंदर एक लाइन बनी रहती है, खांचा बना रहता है, उसमें आप ये संगरफ रूमी को अच्छे से, थोड़ा गिल्ला ही रहे तभी, गिल्ले में ही इसको खूब दबा दबा के भर देना है, खूब दबा दबा के भरना है, एकदम अंदर तक चले जाना चाहिए। तो 50 ग्राम संगरफ रूमी को गिल्लेपन पे ही आखिरी जो लहसुन का पानी बचा होगा उसको डाल के थोड़ा सा एकदम गाढ़ा जब पेस्ट बन जाए तो उठा के इसमें भरना चालू कर दें। तो ऐसा कौड़ी है ना, आप ले ले 50 ग्राम 100 ग्राम अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा सब में भर दें, थोड़ा थोड़ा भरे, पूरा एक ही में ना भर दें, थोड़ा थोड़ा सब में भरें। और फिर उसको रख दें सूखने के लिए। जब पूरी तरह वो सूख जाए देख लें, पूरी तरह जब सूख जाए तो अच्छा एक बढ़िया मटकी ले लें। मोटा मटकी आप कोशिश करें कि जहां मटकी वाला है, जहां बनाता है कहार, उससे जाके थोड़ा मोटी साइज का मटकी बनवा लें। उसमें 4-5 बार 6 बार है ना गिल हिकमत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 4-6 मटका जाके उसको छोटे छोटे साइज का, बड़े बड़े साइज का आप अपने हिसाब से कहार को कह दे, भाई मुझे पेंदा और ऊपर का साइज पूरा मोटे में चाहिए, आधा इंच 1 इंच मोटे में बना के दे दे। आपको गिल हिकमत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा खाली ऊपर का मुंह बंद कर देंगे, लब बंद कर देंगे, काम हो जाएगा आपका। तो होशियारी से कोई भी काम करें। अच्छी मटकी कोई ले लें और फिर वही लहसुन आधा किलो से 1.25 किलो आप लहसुन ले सकते हो। जितना आपका मटका है उसमें आराम से आ जाए, दबा दबा के ना भरना पड़े। आधा 1.25 किलो आप लहसुन ले लें, उसको चटनी बना लें, आधा मटके के नीचे रखें, बीच में ये जितना कौड़ी है ये सबको डाल दें और फिर जितना भी चटनी बचा है लहसुन का वो ऊपर से डाल दें। ऊपर से डालने के बाद बंद नहीं करना है उसको, ऐसे रख दे संभाल के। और फिर आपको मदार का दूध निकालना है। मदार का दूध आपको 100 ग्राम लेना है और अच्छी क्वालिटी का, खुद अपने हाथ का निकाला हुआ मदार का दूध निकाल के लेके आए। 2-2 4-4 बूंद मेहनत करके निकाले, रिजल्ट आपको भरपूर मिलेगा। मदार का दूध लाके ऊपर से ही उसमें ऐसे डाल देना है। पहले लहसुन का चटनी बना के नीचे रखें, फिर ये कौड़ी से भरा हुआ, संगरफ से भरा हुआ कौड़ी जो है उसको बिछाएं, फिर आधा लहसुन का नुगदा जो है वो ऊपर से रखें और फिर उसको हल्का सा ऐसा थापी मारे दबा दें। दबा के मदार का दूध आपको लाना है, उसमें 100 ग्राम उसी में पलट दें। आसानी से पलटे ताकि उसमें पलटते टाइम खड्डा ना हो जाए, ऊपर ही उसके पड़ा रहे। और उसको थोड़ा सा मटकी को हिला दें और फिर उसके ऊपर ढक्कन रखें और मट्टी लगा के उसका मुंह बंद कर दें। कपड़ा लगा के एक बार घुमा दें, फिर मट्टी लगाए, फिर कपड़ा लगाए, फिर मट्टी लगाए, 4-5 मरतबा ऐसा कर दें, क्योंकि इसमें पारा है। संगरफ रूमी में पारा अगर रहेगा तो पारा उड़ेगा, फरार होने की कोशिश करेगा। तो आप अच्छे से उसका मुंह बंद करें, 2-4 मरतबा 6 मरतबा अच्छे से मुंह बंद कर दें। जब 4-5 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो सूख जाए, पूरी तरह एकदम सूख के कड़क हो जाए, पक जाए, उसके बाद आपको 10 किलो का कंडी का आग लेना है। गाय के गोबर का ओपला लाना है और फिर उसको खड्डा नहीं खोदना है, कुछ भी नहीं करना है। मटकी को ऐसा जमीन पे, जो समतल जमीन है, लेवल जो जमीन है, वो जमीन के ऊपर ही मटका रखना है और पूरा 10 किलो जो आपका गाय के गोबर का ओपला होगा, कंडी होगा, उसको फोड़ फोड़ के, ज़्यादा बारीक ना होने दे, फोड़ फोड़ के उसी के ऊपर ढेर लगा दे, उसी के ऊपर ढेर लगा दे। और ऊपर से, एकदम ऊपर से, जो एकदम ऊपर का छेड़ा है कंडी का, वहां से आप थोड़ा सा तेल लगा के आग लगा दें, सुलगते सुलगते नीचे आने दें, छोड़ दे उसको, परेशान ना होए, उंगली ना करते रहे, भड़के की आग निकले, चाहे हवा चले, चाहे कुछ भी चले, चलने दें। बस कहीं मैदान में लेके जाए, किसी को तकलीफ ना दें, जंगल बियाबान में लेके चले जाए। जमीन के ऊपर ही रख के 10 किलो कंडी रख के आग लगा देना है। 2 दिन के बाद ठंडा होगा, वैसे तो एक ही दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन 2 दिन उसको पड़ा रहने दें। 2 दिन के बाद आप अपनी मटकी लेके आए और उसको निकाले, खोल के आपका मटेरियल जो है फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। ये कौड़ी जो है ये भी कुश्ता हो जाएगा, बाकी सब नुकदा जल के ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसको साफ़ सुथरा करके, रगड़ाई पिसाई करके, कुछ भी नहीं डालना है, फिर सूखा ही उसको अच्छे से रगड़ाई बारीक पाउडर करें, बस सिर्फ कचड़ा जो लगा होगा उसको साफ कर दें। और जब बारीक पाउडर हो जाए तो उसको कपड़े से छान लें।
कपड़े से छान लें। कपड़े से छान के थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें थोड़ा सा डाल के देखें नीचे तो नहीं बैठ रहा है। अगर नीचे बैठ रहा है तो उसको और बारीक करना है और पाउडर करना है। 2-4 दिन 10 दिन खूब मेहनत करें, एकदम बारीक पाउडर जब हो जाए। नहीं होता है तो उसका भी इलाज है। फिर आप गुलाब का पानी लेके आए, गुलाब का पानी उसमें थोड़ा सा डाल दें, अपने हिसाब से डालें, 2-4 कतरा, 10 कतरा, या फिर 1 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, अपने हिसाब से डालें और उसको अच्छे से रगड़ाई करके और एकदम बारीक पाउडर कर लें। जब पूरी तरह एकदम बारीक पाउडर हो जाए उसको चाल ले, छान ले, कपड़ौटी कर ले, 2-4 मरतबा कपड़े से छाने, फिर उसको पानी में डालें। पानी में डालेंगे संगरफ, ज़्यादातर आप संगरफ का भस्म बनाएंगे तो ये नीचे ही बैठता है। संगरफ रूमी का जो भस्म है जिसमें पारा है वो नीचे ही बैठता है, ऊपर जल्दी नहीं आता है। और जब ऊपर आ गया तो आप कामयाब हो गए। फिर वो काबिल हजम है, वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। बस ध्यान रखना नीचे नहीं बैठना चाहिए, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करके आप कायदे से बनाएं और फिर उसको साइड में रख ले। वो आपका अमृत तैयार है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन मिकदार खुराक उसका 1 चावल के दाने के बराबर है। अगर आप किसी लकवा फालिज वाले को दे देते हैं मक्खन मलाई में मिला के, तो बोलता हूँ 2 से 3 खुराक में ही ठीक हो जाएगा वो। आप उसका चेहरा और उसका शरीर देख के बता ही नहीं पाएंगे कि इसको लकवा मारा था, फालिज मारा था। या नस ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज वाले को दे देंगे तो जाके आप जो भी सोनोग्राफी, MRI जो भी कराना है करा के देख लेंगे, आपको नस ब्लॉकेज नहीं दिखेगा। ये पूरी तरह से ब्लॉकेज को तहलील कर देता है। लेकिन उसको अकेला मरीज को देना है और आपको टाइमिंग बढ़ाना है, तनाव बढ़ाना है, मर्दानी ताकत बढ़ाना है, तो आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं बता रहा हूं। ये आपका संगरफ का भस्म जो है, इसको संभाल के कोई कांच की बोतल में रख लें और फिर उसके बाद में आपका काम शुरू होता है तनाव पैदा करने वाला, जो आपके मर्दानी ताकत को हद से ज़्यादा बढ़ा दे और आपके पेनिस को लोहा कर दे। लोहा औरत के पास चले जाए तो वो साफ मना कर दे, भैया हाथ जोड़ के बोलेगी मेरे पास मत आना। ये ऐसी चीज़ है। लेकिन जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, उस ताकत को बचा लिया, अपने हड्डियों में जज्ब कर लिया, अपने शरीर में जज्ब कर लिया, वो कम से कम कहता हूँ ना 70-80 साल 90 साल तक उसके शरीर में कोई किस्म का मर्ज नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, एकदम तरोताजा होगा। उसके बाद आपको लेना है जावित्री लेना है और लौंग लेना है अच्छी क्वालिटी का। लाल परी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कौन सा भी ले लें। 50 ग्राम जावित्री और 50 ग्राम लौंग और 25 ग्राम जायफल और फिर 1 तोला धतूरे का बीज। काला मत लेना, ब्राउन वाला लेना। धतूरे का बीज 1 तोला और फिर 1 ही तोला चांदी का भस्म। चांदी का भस्म 1 ही तोला। अब इसको बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद जब चारों आइटम एकदम बारीक पाउडर हो जाए, उसके बाद उसको भी है ना थोड़ा कपड़े से चाल लें और बारीक कर लें। जो बचता है उसको भी बारीक कर लें। उसके बाद आपको 1 तोला चांदी का भस्म उसी में मिला के फिर से रगड़ाई करें, फिर चालना नहीं है। और फिर संगरफ का जो भस्म होगा उसको भी, जो आप इतनी मेहनत करके जो बनाए हो, 1 तोला उसमें डालना है और फिर सबको मिला के खूब अच्छे से रगड़ाई करें। खूब अच्छे से रगड़ाई करें। एकदम छोटे साइज का जो कैप्सूल होता है, 1 नंबर का जो सबसे छोटा कैप्सूल है, उसमें भरें और आधा ही भरें, पूरा ना भरें। अगर आप 40 से ऊपर वाले हैं तो पूरा भरें और 40 से कम वाले हैं तो आधा ही भरें। 1 नंबर का जो कैप्सूल है, एकदम कम, एकदम छोटे साइज वाला जो कैप्सूल है, उसमें आपको आधा कैप्सूल ही भरना है 40 से कम उम्र वाले, और 40 से ऊपर के जो हैं उसको पूरा कैप्सूल भरें। 1 कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद दूध के साथ लें। जब आपको प्यास लगे, प्यास की शिद्दत हो, तो थोड़ा सा दूध और पी लें। और फिर आप कोई भी टाइम ले सकते हो, जब भी आपकी हाजत हो, हम बिस्तर होने का, पार्टनर के पास जाने का, तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट पहले कभी भी ले सकते हैं। लेकिन सुबह में खाली पेट कतई ना लें, कुछ ना कुछ खा पी के 10-15 मिनट रुक के फिर खा सकते हैं।
इस तरह खाएं कि आपके शरीर को कभी नुकसान ना हो। खा रहे हो आज, 10 साल के बाद भी कोई नुकसान ना हो। इस तरह खाएंगे तो आपकी जो है पार्टनर भी खुश रहेगी और आपका शरीर जो है वो कभी बीमार नहीं होगा, तो आपकी आत्मा भी खुश रहेगी। तो ये फार्मूला बनाएं और फिर इसका फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, आप यूज़ करेंगे तो याद करेंगे। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ कौन बना रहा है, क्या बना रहा है ना। अगर आपसे हो सके तो एक वीडियो ही बना के मेरे पास शेयर कर दिया करें, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय भाई हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।